नमस्कार। दिन भर की 10 बड़ी खबरें और ताजा अपडेट लेकर के आपके साथ मैं हाजिर हूं, हेमराज चौहान। हिमाचल में हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मंडी में 25 नई एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 5 वर्षों में एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि आने वाले समय में 1000 इलेक्ट्रिक बसें और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की भी योजना है। इलेक्ट्रिक बसों में संचालन लागत में भी बचत हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला में सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों, बढ़ते टैक्स, महंगाई, कर्ज और विकास कार्यों को लेकर के सरकार पर कई आरोप लगाए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का पूरा होने वाला है, लेकिन प्रदेश में युवा अब भी भर्ती परीक्षाओं और रोजगार के इंतजार में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को बड़े अफसरों की फौज की नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को जो स्वीकृत पद हैं उसमें 153 से उनको घटा करके अब 130 कर रही है, जबकि भारतीय वन सेवा अधिकारियों को 118 पदों को घटा करके 83 किया जा रहा है और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के भी 96 पदों की संख्या में भी कमी की जाएगी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। सत्र में 10 बैठकें होंगी और अब तक विधायकों के लगभग 900 से अधिक सवाल विधानसभा सचिवालय में पहुंच चुके हैं। विधायक 18 अगस्त तक प्रश्न भेज सकेंगे। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्यों से जुड़े स्थानीय मुद्दे इसमें प्रमुखता से रहेंगे। विपक्ष के हमलावर रुख के चलते इस सत्र में हंगामा होने के भी आसार हैं। हिमाचल के 4 पहाड़ी क्षेत्रों के अध्ययन में तेजी से बढ़ते निर्माण और घटती हरियाली की तस्वीर सामने आई है। 1980 से 2024 के बीच बजौरा में निर्मित क्षेत्र 44%, दमून में 43%, पंडोह में 38% और शोगी में 24% बढ़ा है। वहीं दमून, पंडोह और शोगी में पेड़ों का क्षेत्र भी घटा है, यानी ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। अध्ययन ने जलवायु परिवर्तन और अनियोजित शहरीकरण को पहाड़ों के लिए बड़ा खतरा बताया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज सुबह तक 110 सड़कें बंद थी, 91 बिजली ट्रांसफार्मर और 217 पेयजल योजनाएं प्रभावित थी। मंडी में सबसे ज्यादा 39 और कुल्लू में 33 सड़कें बंद हैं। मानसून सीजन में अब तक 973 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भी दर्ज कर लिया गया है। सोलन के बद्दी में शराब के नशे में पति ने पत्नी पर चाकू से 3 वार करके उसकी हत्या कर दी। घटना जुड्डी कला में पिछली रात हुई है। 33 वर्षीय सुनहरी देवी को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति दाताराम फरार है। महिला के 4 बच्चे अब मां की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल ने तारा देवी रेन शेल्टर में कार्रवाई कर 30 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने गोपाल सिंह कटवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैग की गुप्त चेन से नशा बरामद हुआ। बालूगंज थाने में एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जांच में लगी है। शिमला के टॉलेंट क्षेत्र में देर रात कार और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। हादसा सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास हुआ। दोनों को आईजीएमसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान प्रवीण निवासी ननखड़ी और हेमंत निवासी जुब्बल के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक एसडीओ को सस्पेंड किया गया है। आरोप यह है कि आरोपी एसडीओ शमशेर सिंह, उसका नाम है शमशेर सिंह, वो डेपुटेशन पर वहां तैनात था और ज्वालामुखी शक्तिपीठ में टेंट, फूल और अन्य व्यवस्थाओं के कार्य के लिए ठेकेदार से कमीशन मांग रहा था। अधिकारी पर आरोप है कि काम करवाने के बदले ठेकेदारों से कमीशन की मांग की जा रही थी। टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आज बस इतना ही। आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। और हाँ, आप हमारी खबरों को देख, सुन और पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट, हमारे पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करें www.timeshimachal.com। नमस्कार।